अगर तुम लोहे के एक ठोस टुकड़े को पीटकर चपटी लंबी पट्टी बना लो, एक तरफ धार निकालो और उस पर लकड़ी का हैंडल लगा दो, तो तुम्हारे हाथ में एक सिंगल एज तलवार आ जाती है। लेकिन एक हाथ से पकड़ा जाने वाला हैंडल भारी वार में पूरी ताकत नहीं दे पाता, इसलिए तुम हैंडल को लंबा कर देते हो ताकि उसे दोनों हाथों से पकड़ा जा सके और कट की ताकत कई गुना बढ़ जाए। साथ ही तुम ब्लेड को थोड़ा छोटा और मोटा करते हो ताकि ब्लॉक करते समय टूटने का खतरा कम हो। और ज्यादा रेंज और तबाही के लिए तुम हैंडल को लगभग 2 मीटर लंबे पोल में बदल देते हो। लंबा लीवर मिलने से हर वार में जबरदस्त मोमेंटम पैदा होता है, लेकिन ऐसी लंबी सिंगल एज ब्लेड करीबी और क्लोज कॉम्बैट में भारी और सुस्त हो जाती है। यहाँ तुम्हारी समझ काम आती है। तुम ब्लेड के दोनों तरफ धार दे देते हो, जिससे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशाओं में हमला संभव हो जाता है और लगातार लड़ाई में गति बनी रहती है। इसके बाद तुम ब्लेड के सिरे को खास आकार देते हो, बीच में उभरा हुआ और दोनों तरफ थोड़ा नीचा पहाड़ी रिज जैसा प्रोफाइल, जिससे बीच का हिस्सा छोटा लेकिन बेहद नुकीला बनता है। ये डिजाइन स्टैब और थ्रस्ट को ज्यादा घातक बनाती है, खास तौर पर आर्मर के जॉइंट्स और गैप्स को फाड़ने में। अब ये हथियार बन जाता है एक शक्तिशाली ढाल तोड़ पोल ब्लेड। बीच की नोक पर ज्यादा दबाव पड़ने से टूट फूट ना हो, इसलिए तुम बीच और साइड ब्लेड के बीच की दूरी घटाते हो, बीच वाले हिस्से को अटैक का कोर बनाते हो और साइड ब्लेड को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ते हो। इससे एयर रेजिस्टेंस कम और कट ज्यादा स्मूथ हो जाता है। अंत में तुम इसे भारतीय लोक कथाओं और देव परंपरा से जोड़ते हो। इसे भगवान शिव से प्रेरित एक दिव्य अस्त्र के रूप में दर्शाते हो, जिसमें त्रिशूल की आक्रामकता और तलवार की धार एक साथ समाहित हो। बधाई हो, तुमने 3 नोक 2 धार वाला दिव्य युद्ध अस्त्र गढ़ लिया। ये हथियार पारंपरिक पोल ब्लेड से विकसित होकर लंबी दूरी, भारी वार और भेदन शक्ति का प्रतीक बनता है और ठंडे हथियारों के इतिहास में सबसे अलग और प्रभावशाली डिजाइन में गिना जाता है।